वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोलें। दोस्तों, हल्दी के धार्मिक महत्व के बारे में आपको आज के वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। कैसे इसके प्रयोग से बुद्धि बल बढ़ाया जाता है और अगर विवाह में रुकावटें आ रही है तो हल्दी के कौन से प्रयोग करके आप विवाह का योग निकट ला सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि ग्रहों के दोष जिसकी वजह जीवन में अनेकों कठिनाइयां घर कर जाती है, उसे कैसे हल्दी का सही प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो बने रहे आज के इस विशेष वीडियो में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको किसी और चैनल पर इतनी आसानी से और विस्तार पूर्वक नहीं मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आप सभी के काम जरूर आएगा, क्योंकि सिर्फ एक हल्दी से ही बहुत सारे कष्टों का निवारण संभव है। बिना देर किए अब आपको ये जरूरी जानकारी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वैसे तो आप सभी हल्दी के रसोई और औषधीय गुण से अवश्य ही परिचित होंगे और इतना भी जानते होंगे कि ये इतना पवित्र होता है कि हमारे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, चाहे वो शादी विवाह हो या पाठ पूजा हो, बिना हल्दी को समर्पित किए सम्मिलित किए पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए हल्दी का धार्मिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान होता है, महत्व होता है। इसके दैवीय गुण की वजह से ही विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाई जाती है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय बीत सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके। मुझे पता है कि ये सब जानकारी ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए बताया है ताकि कुछ लोगों को अगर अज्ञानता है तो वे भी इसके महत्व को समझ जाएं। अब सबसे जरूरी बात आपको बता दे रहा हूँ, हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है और इस प्रयोग में आप पीसी हुई हल्दी का प्रयोग यानी कि मार्केट की हल्दी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपको खड़ी हल्दी लेनी है और फिर उसे पीसना है हाथ से। इस बात को ध्यान रखें, मिक्सी में बिल्कुल ना पीसें। आप इसे किसी पत्थर या सिलबट्टे पर ही पीसकर प्रयोग करेंगे। पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह दोष यानी जिस व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक चीजों को लेकर कष्ट भरा हुआ है, कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है, बार बार कहीं भी तय हो रही है लेकिन किसी न किसी कारणवश टूट जा रही है, योग नहीं बन रहे हैं, संतान के योग नहीं बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन कष्टकारी चल रहा है, विवाह हो गया है लेकिन उसके पर्यांत उसके उपरांत भी जीवन कष्ट में चल रहा है और आर्थिक समस्याओं से भी अगर पीछा नहीं छूट रहा है, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों को, परेशानियों को सामने रखने के लिए क्या होता है, बृहस्पति दोष की वजह से ये सभी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। 9 ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति सबसे बड़े और शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए हल्दी के प्रयोग से बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाया जाता है और इस ग्रह के दोष को दूर किया जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि कैसे हल्दी का प्रयोग से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर में जब भी पूजा पाठ करते हैं तो अपनी कलाई पर या फिर गर्दन पर, जो हमारी गर्दन होती है जिसे हम कंठ बोलते हैं, वहां पर आप हल्दी का एक छोटा सा टीका अवश्य लगाएं। ऐसा आपको 21 दिनों तक करना है। ध्यान से सुने, 21 दिनों तक लगातार जब भी आप मंदिर में पूजा करें, यानी कि रोज ही आपको 21 दिन लगातार पूजा करनी है और पूजा करते समय आप हल्दी का छोटा सा टीका पाने कंठ पर अवश्य लगाएं या फिर कलाई पर लगाएं। स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों एक छोटा सा टीका अवश्य लगाएंगे। इसे लगाने का कोई खास समय नहीं है, पर नहा धोकर ही आप जब सुबह की पूजा करें तो इस कार्य को अवश्य कर ले तो शुभ माना जाता है। जिस भी स्त्री या पुरुष की शादी का योग नहीं बन पाता है, उसे हल्दी का टीका जरूर से जरूर 21 दिनों तक लगाना चाहिए। इसके साथ ही हमारे ग्रंथों में हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की भी कभी कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हल्दी का दान विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी बृहस्पति ग्रह में मजबूती आती है। बहुत से घरों में नकारात्मक शक्तियां जो है वो घर कर जाती है और घर में
अशांति बनी रहती है, बात में झगड़े होने लगते हैं, क्लेश होने लगता है, घर के सदस्यों के बीच झगड़ा बढ़ते ही जाता है और बेवजह मनमुटाव का कारण बना रहता है। ऐसे घर में बाहरी दीवारों पर एक कच्ची हल्दी का टुकड़ा लेकर रेखा खींच देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है। कच्ची हल्दी का टुकड़ा ले आप और घर की जो बाहरी दीवारें हैं वहां पर आपको उस लकड़ी से रेखाएं खींच देनी चारों तरफ। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और जो नकारात्मक ऊर्जा पहले से मौजूद है वो भी चली जाती है, दूर हो जाती है और आगे चलकर ये प्रवेश बिल्कुल नहीं करेगी। तो ऐसा सभी घरों में आप सभी को अवश्य यह रूप से करना चाहिए। मुझे पता है आप में से कोई भी इस उपाय को नहीं करता होगा। अगर किसी ने किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वाला जो आपको बताया है लकीर वाला, वो आप अवश्य ही कीजिएगा। जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनका शुभ समय नहीं चल रहा है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी किसी विशेष कार्य से घर से बाहर जाना हो तो नहाते समय एक चुटकी भर हल्दी अपने नहाने के पानी में डाल दे और फिर उस पानी से आप स्नान कर ले। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और व्यक्ति जीवन में शुभ योग बनने लगते हैं। जैसे कि नया व्यापार की शुरुआत हो सकती है, नई नौकरी की शुरुआत हो सकती है, नए जीवन साथी के घर में आने की शुरुआत हो सकती है, आपके जीवन में आने की शुरुआत हो सकती है। जिस कन्या को मन चाहे वर की इच्छा हो उसे ध्यान से सुनिएगा। मन चाहे वर के लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाते वक्त लोटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रोज सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कन्या के शादी के योग जल्दी बनने लगते हैं। मन चाहे वर से विवाह होने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप विलक्षण बुद्धि के स्वामी हो। तो हल्दी की माला से किसी भी मंत्र का जाप करें, इससे मानसिक विकास तेजी से होने लगता है। बहुत तेजी से आपका मानसिक विकास होगा। कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते या फिर कोई भी मंत्र हो सकता है वो, लेकिन आपको उस माला को जो हल्दी की माला हो उससे ही जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मानसिक विकार पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और बुद्धि बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाएगी। बहुत ही जरूरी है जब भी आप मंत्र पढ़ते हैं तो बस आपको हल्दी की माला ही तो लेनी है, तो एक बार कर लीजिए। करने में क्या जाता है, हो सकता है कि इसके प्रभाव से आपका पूरा जीवन बदल जाए। और मुझे यकीन है कि कई लोगों के मन में बदलाव आया है। मुझे कई लोगों के कमेंट आते हैं और जिनकी नौकरी लग जाती है उनका कमेंट पढ़कर जो खुशी होती है वो मैं आप सभी को बयान नहीं कर सकती। और एक बार सच्ची श्रद्धा से जय भागेश्वर धाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप सभी को मेरा मार्गदर्शन पसंद आया है, मेरी आवाज पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हर सनातनी तक इन उपायों को हम पहुंचा सके। अगर किसी के भी कष्टों को हम दूर करने का माध्यम बन सके तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। आशा है कि आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का अति धन्यवाद।